नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। दोस्तों, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, केवल दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। दोस्तों, एक बारी की बात है, एक राजा अपना प्रजा का बहुत सुंदर रूप से पालन करता था, उनका ख्याल रखता था। लोग उसकी बहुत महिमा करते थे, दिन रात उनकी सेवा में जुटा रहता था। एक दिन वो अपने महल के अंदर टहल रहा था। टहलते टहलते वो एक बहुत सुंदर आर्ट गैलरी पर आया और वहां उसने देखा कि उसके सर्व पूर्वजों की जो चित्र थे वो टंगे हुए थे, लेकिन एक अंतिम स्थान था, वो जगह खाली थी। तो वो सोचने लगा कि यहां पर तो मेरा ही चित्र लगेगा। पर उसे लगा कि भाई, मेरी तो एक आंख नहीं है और एक टांग नहीं है, और अगर मेरा यहाँ पर चित्र लगेगा तो मेरे पूर्वजों के आगे मेरा चित्र कितना खराब लगेगा। तो यह सोचकर उसके मन में चिंता बैठ गई, उसको कुछ ना कुछ अंदर से अखरने लगा। वो अपने मंत्रियों के पास गया और उसने कहा कि भाई, कोई ऐसे चित्रकार को बुलाओ जो मेरे चित्र को अद्भुत तरीके से बनाए। अलग अलग प्रकार के लोग आए, उन्होंने महाराज के अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए, लेकिन उसकी एक टांग नहीं थी, उसका एक आंख नहीं थी, उसका कोई भी सॉल्यूशन निकाल नहीं पाया। और ये चिंता राजा को रोज खाती रही। एक दिन उसने मुनादी कराई कि जो भी ऐसा चित्रकार आएगा जो मेरे चित्र को बहुत सुंदर रूप से बना पाएगा और वो चित्र उस जगह पर स्थापित हो पाएगा, तो उसको मैं पुरस्कृत करूंगा। एक दिन एक नवयुवक आया और उसने कहा कि महाराज, आपका चित्र मैं बना सकता हूं। महाराज ने कहा, बड़े बड़े लोग नहीं बना पाए, तुम बनाओगे? तो उसने कहा, जी हाँ, मैं बना दूंगा आपका चित्र, पर मुझे महाराज 1 महीने का समय चाहिए। महाराज ने कहा, ठीक है। वो लड़का गया और महाराज का चित्र 1 महीने तक बनाता रहा। 1 महीने बाद जब उस महल में आया उस चित्र को लेकर, तो दरबार खचाखच भरा हुआ था। लोग आतुर थे कि कितना सुंदर चित्र उसने बनाया होगा, उसने महाराज के व्यक्तित्व को किस तरह प्रस्तुत किया होगा। और जैसे ही उसने बहुत सुंदर रूप से कपड़े को उस चित्र के ऊपर से हटाया, तो सब लोग उस चित्र को देखकर स्तब्ध रह गए। किसी की आंखों में आंसू, किसी की खुशी का पारावार नहीं। महाराज ने उसे गले लगा लिया और उस चित्र को अपने सामने ही उस जगह पर स्थापित किया। और दोस्तों, जानते हैं उस नवयुवक ने क्या किया था? उसने महाराज को एक घोड़े पर बैठे हुए दिखाया। क्योंकि महाराज की एक टांग नहीं थी, तो उसने क्या किया कि एक तरफ की टांग तो पूरी दिखाई, लेकिन दूसरी तरफ की टांग जो है वो छुपी हुई थी। इस प्रकार उसने महाराज के अपाहिज होने का, लंगड़े होने का जो व्यक्तित्व था, उसको उसने अपने चित्र में छुपा दिया। अब बात थी एक आंख की, तो उसने महाराज को उस घोड़े पर बैठे हुए तीर साधते हुए दिखाया। और दोस्तों, जब भी तीर साधा जाता है तो उस समय एक आंख हमारी बंद होती है। तो इस प्रकार से उसने देखा कि महाराज तीर साध रहे हैं और आंख उनकी बंद है, और एक प्रकार से एक तरफ की टांग उनकी दिख रही है। तो कोई भी व्यक्ति ये कह नहीं पाया कि हमारे महाराज है जिनकी एक टांग नहीं है और जिनकी एक आंख नहीं है। और ये चित्र देखकर सब लोग भाव विभोर हो गए। महाराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे अपने गले लगाकर उसके स्वर्ण मुद्राओं से उसे सम्मानित किया। और वो लड़का भी बहुत खुश हुआ और उसने कहा, महाराज, आज एक बात मैं सबको दरबार में बताना चाहता हूं। तो महाराज ने कहा, बोलो बेटा। तो उस लड़के ने कहा कि महाराज, हमारे जीवन में कभी कभी समस्याएं आती हैं, लेकिन उस समस्याओं को परिवर्तित करने का केवल एक ही तरीका है, और वो है हमारा दृष्टिकोण। तो महाराज ने कहा, तुमने ये कैसे किया? तो उसने कहा, महाराज, ये जो चैलेंज मेरे सामने था, उसके अंदर मैंने अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित किया। और जब भी मैं अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करता हूं, तो वो समस्या मुझे समस्या नहीं प्रतीत हुई। उसके अंदर मैंने आपके सुंदर व्यक्तित्व को बहुत एक कुशल योद्धा के रूप में देखा। और जैसे ही मैंने आपको कुशल योद्धा के रूप में देखा, तो मेरी सारी परेशानी दोस्तों हल हो गई। इसी प्रकार वॉन डॉयर ने बहुत सुंदर कहा है कि when you change the way you look at things, the things you look at change. When you change the way you look at people, the people you look at change. And when you change the way you look at situations, the situations you look at change. दोस्तों, हमारा दृष्टिकोण जब परिस्थितियों की तरफ, जब लोगों की तरफ और वस्तुओं की तरफ बदलता है, तो वो सब हमारे सामने परिवर्तित हो जाती हैं। केवल हमारा दृष्टिकोण ही हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करता है।
दोस्तों, स्मूथ सीज विल नेवर मेक अ ग्रेट सेलर। अगर समुद्र बिल्कुल शांत हो तो हमारे स्किल्स कैसे पता लगेंगे? इसी प्रकार जीवन में समस्याओं का आना, व्यक्तियों के द्वारा परिस्थितियों का आना, ये तो एक नेचुरल हमारी लाइफ का प्रोसेस है। लेकिन जब हमारा मन सशक्त और पावरफुल होता है, जब हम हर परिस्थिति को एक अपॉर्चुनिटी के रूप से देखते हैं दोस्तों, अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करते हैं, तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए आवश्यकता है गुणगाही दृष्टि की। जब भी हमारी दृष्टि हर व्यक्ति के अंदर, हर परिस्थिति के अंदर अवसर को देखती है, अच्छाई को देखती है, तो हम उस गुण को अपने जीवन का अंग बना पाते हैं, उसको हम ग्रहण कर पाते हैं। और इसके लिए हमें जरूरत है हंस बुद्धि की। हंस कंकड़ और पत्थर में हीरे के अंदर बहुत सुंदर रूप से डिफरेंशिएट करता है। दोस्तों, जितना जितना हमारा मन स्वच्छ होता जाता है, जितना जितना हमारे मन के संकल्प पवित्र और श्रेष्ठ होते जाते हैं, उतना हम हर परिस्थिति को अपने संकल्पों के अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। हर परिस्थिति हमको आगे बढ़ाने के लिए आती है, हमको नीचे गिराने के लिए नहीं आती। हर परिस्थिति और समस्या के साथ एक समाधान अटैच्ड होता है, लेकिन उस समाधान को खोजने के लिए, उसको निकालने के लिए हमारी बुद्धि, हमारे संकल्प बहुत श्रेष्ठ और परिवर्तित होने चाहिए। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? हमारे जीवन में भी कभी कभी समस्याएं और परिस्थिति आएंगी, लेकिन उनका वर्णन करने की बजाय जो आज हमारे पास साधन है, जो हमारे पास श्रेष्ठ संकल्प हैं, उसके द्वारा उस परिस्थिति को हम परिवर्तित कर देंगे। हमारा दृष्टिकोण, हमारा एटीट्यूड हमारी लाइफ का ऑल्टीट्यूड डिसाइड करता है। तो आज किस प्रकार का दृष्टिकोण हम लेकर जाएंगे दोस्तों? सकारात्मक और सकारात्मक और केवल सकारात्मक दृष्टिकोण। यही सकारात्मकता हमको पराकाष्ठा दिलाती है, हमारे जीवन में हमको उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कराती है। ओम शांति।